उत्तर प्रदेश के एक छोटी सी गांव बरईपुर में सावन की तेज बारिश लगातार तीसरे दिन हो रही थी। चारों तरफ काले बादल छाए हुए थे, कच्ची गलियों में पानी भर चुका था और खेतों से उठती गीली मिट्टी की खुशबू पूरे गांव को महका रही थी। गांव के बीचों बीच एक पुरानी सी टीन की छत वाली दुकान थी, जहां हर बारिश में लोगों की भीड़ लग जाती थी। उस दुकान का नाम था बृजमोहन देसी मटन करी वाला। उस दुकान का मालिक बृजमोहन अपनी मसालेदार देसी मटन करी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लोग कहते थे कि उसकी करी में ऐसा स्वाद था जो आदमी को बरसों तक याद रहता था। लेकिन उस दिन की बारिश सिर्फ गांव को नहीं भिगो रही थी। उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरी बरईपुर की जिंदगी बदल देता। अरे कमला, जरा वो पीतल वाला बड़ा भगोना इधर देना। आज बारिश देखकर लग रहा है पूरा गांव मटन खाने आ जाएगा। सुबह से ही लोग पूछ रहे हैं कि ब्रिजवा आज करी बनेगी ना। अरे भाई, बारिश और देसी मटन का रिश्ता तो पुराना है। जब तक गरम मसाले की खुशबू हवा में ना फैले तब तक सावन अधूरा लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा मन थोड़ा घबराया हुआ है। रात को मैंने अजीब सपना देखा, जैसे कोई भीगा हुआ आदमी दुकान के बाहर खड़ा मुझे घूर रहा हो। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। मैं बाहर गया तो वो गायब हो गया। हाँ, तू हंस मत कमला, गांव में बारिश के दिनों में कई अजीब बातें होती हैं। तुम भी ना बृजमोहन, हर छोटी बात में डर ढूंढ लेते हो। सपना ही तो था। सुबह से लोगों की भीड़ लगी है और तुम्हें भूत दिखाई दे रहे हैं। पहले ये बताओ, मसाला पीस लिया या नहीं? और सुनो, आज करी में थोड़ा ज्यादा धनिया डालना। पिछले हफ्ते चौधरी साहब बोले थे कि खुशबू कम थी। गांव के लोग तुम्हारी दुकान पर सिर्फ खाना खाने नहीं आते, यहाँ बैठकर बारिश देखना, हुक्का पीना और गपशप करना भी उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन एक बात मैं भी कहूँ, सुबह जब मैं कुएं से पानी भरकर आ रही थी ना, तब मुझे भी लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। पीछे मुड़ी तो सिर्फ बारिश थी और खाली रास्ता। कमला की बात सुनकर बृजमोहन कुछ पल के लिए चुप हो गया। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। टीन की छत पर गिरती बूंदों की आवाज पूरे माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। तभी दुकान के बाहर एक बैलगाड़ी आकर रुकी। उसमें से 3 लोग उतरे, एक बूढ़ा आदमी, उसकी बहू और उसका जवान बेटा। तीनों पूरी तरह भीगे हुए थे। राम राम बृजमोहन, लगता है आज तुम्हारी दुकान ही हमारी जान बचाएगी। खेत देखने गए थे लेकिन बारिश ने बीच रास्ते में फंसा दिया। अरे बहू तो ठंड से कांप रही है। जल्दी से गरम मटन करी और बाजरे की रोटी लगा दे। पूरे गांव में तेरे हाथ जैसा स्वाद किसी के पास नहीं। लेकिन सुन, आते वक्त हमने पुरानी पीपल वाली सड़क पर एक आदमी देखा। वो बारिश में अकेला खड़ा था, सिर पर काला कपड़ा और हाथ में लालटेन। हमने आवाज लगाई लेकिन वो कुछ बोला नहीं, बस हमें देखता रहा। जैसे ही बैलगाड़ी आगे बढ़ी वो अचानक गायब हो गया। बेटा कह रहा था शायद आंखों का धोखा होगा, मगर मुझे वो आदमी ठीक नहीं लगा। बाबा सच कह रहे हैं बृजमोहन भैया, मैंने भी उसे देखा था। उसकी आंखें बहुत डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से सोया ना हो। बारिश इतनी तेज थी फिर भी उसके कपड़े बिल्कुल सूखे थे। जब हमारी बैलगाड़ी उसके पास से गुजरी ना, तब उसने धीरे से कहा, आज रात गांव में कोई चूल्हा मत जलाना। उसकी आवाज सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। लेकिन बाबा ने ध्यान नहीं दिया। मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। बाहर ये अंधेरा, ये बारिश और ऊपर से तुम्हारी दुकान के पीछे वाला जंगल। गांव की औरतें कहती हैं वहाँ पुराने समय में किसी कसाई की मौत हुई थी। अरे राधा, तुम और बाबा दोनों बेकार में डर रहे हो। गांव में हर बारिश में ऐसी कहानियां शुरू हो जाती हैं। कोई कहेगा चुड़ैल घूम रही है, कोई कहेगा पीपल वाला भूत जाग गया। असली बात यह है कि मौसम खराब है और लोगों का दिमाग भी खराब हो जाता है। लेकिन हाँ, एक बात मुझे भी अजीब लगी। जब हम यहाँ आ रहे थे, बैल अचानक उसी पीपल के पेड़ के पास रुक गए। चाहे जितना खींचो आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। फिर अचानक जोर से चिल्लाने लगे। मैंने पहली बार बैलों को इतना डरा हुआ देखा। खैर छोड़ो ये सब। बृजमोहन काका, जल्दी खाना लगाओ। इतनी ठंड में अगर गरम मटन मिल जाए ना तो सारी डरावनी बातें भूल जाएंगे। दुकान के अंदर अब गरम मसालों की खुशबू फैल चुकी थी। बृजमोहन बड़े भगोने में मटन करी चला रहा था। लाल मिर्च और देसी घी की महक बारिश की हवा में मिलकर लोगों की भूख बढ़ा रही थी।
बाहर बिजली चमकी और अचानक पूरी दुकान कुछ पल के लिए अंधेरे में डूब गई। उसी अंधेरे में किसी ने दुकान के पीछे वाले दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। टक टक टक। बृजमोहन का हाथ वहीं रुक गया। ये पीछे वाले दरवाजे पर कौन हो सकता है? वहां तो कोई आता ही नहीं। कमला, तू यहीं रहना, मैं देख कर आता हूं। अजीब बात है, दस्तक की आवाज तो आई लेकिन बाहर किसी के पैरों की आहट नहीं सुनाई दे रही। अरे भाई, कौन है? सामने से आओ। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? हे भगवान, ये क्या? दरवाजे के बाहर मिट्टी में किसी के पैरों के निशान है, लेकिन निशान उल्टे हैं, जैसे कोई आदमी उल्टे पैर चलकर यहाँ तक आया हो। नहीं नहीं, ये ठीक बात नहीं है। मैं अभी दरवाजा बंद करता हूँ। आज की बारिश कुछ अलग ही मुसीबत लेकर आई है। बृजमोहन, तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया? क्या देखा बाहर? अरे तुम कांप क्यों रहे हो? देखो, मुझे डराना मत। दुकान में इतने लोग बैठे हैं, अगर तुम ऐसे घबराओगे तो सब डर जाएंगे। लेकिन सच बताऊं, अभी कुछ देर पहले जब मैं रोटियां सेक रही थी ना, तब मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान के पास आकर धीरे से बोला, मटन मत पकाओ, वो आ जाएगा। मैं पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। भगवान कसम, मेरी रूह कांप गई। मुझे लग रहा है आज दुकान जल्दी बंद कर देनी चाहिए। दुकान के अंदर अब डर और बेचैनी फैलने लगी थी। बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी अचानक दुकान के सामने एक लंबा आदमी आकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा गमछे से ढका था, हाथ में पुरानी लालटेन थी और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। पूरी दुकान में सन्नाटा छा गया। क्यों बृजमोहन, आज फिर देसी मटन करी बना रहा है? कितने साल हो गए, लेकिन तेरी दुकान की खुशबू अभी भी वैसी ही है। गांव वाले आज भी यहां बारिश में जमा होते हैं। लेकिन क्या तूने कभी सोचा, जिस मटन से तू लोगों का पेट भरता है, उसी की वजह से इस गांव पर कितना बड़ा श्राप लगा था? शायद नहीं, इसलिए सुन ले, आज रात जब तीसरी बार बिजली चमकेगी ना, तब इस दुकान का एक पुराना राज बाहर आएगा और उस राज के सामने आने के बाद ना ये करी बचेगी, ना ये दुकान, और ना ही यहाँ बैठे कुछ लोग। बिजली की तीसरी चमक के साथ ही बृजमोहन अचानक जोर से हंस पड़ा। सब लोग डरकर उसकी तरफ देखने लगे। तभी उसने धीरे धीरे सच बताया कि कई साल पहले गांव के कुछ लालची लोगों ने एक गरीब कसाई को झूठे आरोप में मारकर उसी पीपल के पेड़ के पास दफना दिया था। मरने से पहले उस आदमी ने कहा था, जिस दिन बारिश में फिर इसी जगह मटन पकेगा, उस दिन सच सबके सामने आएगा। रहस्यमयी आदमी कोई भूत नहीं था, बल्कि उसी कसाई का बेटा था, जो सालों बाद गांव लौटकर लोगों को उनका पुराना पाप याद दिलाने आया था। हरिराम और गांव के कुछ बुजुर्ग शर्म से सिर झुका चुके थे, क्योंकि उस अन्याय में उनका भी हाथ था। इतने साल तक लोग डर की कहानियां बनाते रहे, लेकिन असली डर तो इंसान के अंदर छिपा होता है। अगर उस समय गांव वालों ने लालच और झूठ का साथ ना दिया होता, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बारिश भगवान की बनाई हुई चीज है, वो खेतों को जीवन देती है, लेकिन इंसान अपने कर्मों से उसी बारिश को डर में बदल देता है। आज से इस दुकान में सिर्फ खाना नहीं बनेगा, बल्कि हर गरीब और भूखे आदमी को इज्जत भी मिलेगी। कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। यही इस गांव की नई शुरुआत होगी। उस दिन के बाद बरईपुर गांव बदल गया। पीपल वाले रास्ते का डर खत्म हो गया और बृजमोहन की दुकान पहले से ज्यादा मशहूर हो गई। लोग वहां सिर्फ देसी मटन करी खाने नहीं आते थे, बल्कि उस कहानी को सुनने भी आते थे, जिसने पूरी गांव को इंसानियत का मतलब समझाया था। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उस दिन पहली बार बरसात डरावनी नहीं, सुकून देने वाली लग रही थी।